उसी तरह ये अनिल राजभर के भी दिल में और उसके जेहन में उस आदमी के समाज के प्रति न्याय के हित में कोई सोच नहीं है। वो चाहता है कि समाज, जितना समाज बटा रहेगा उतना हमारा लाभ होगा। ये अंग्रेजों की इनके अंदर पूरी ब्लड है, समझ लीजिए अंग्रेजों वाला ब्लड है। फूट डालो राज करो, ये राजभरों को एक मंच पे आने नहीं देते। नहीं, आप देखे होंगे बनारस में जयंती मनाई जाती थी, सारे समाज एक मंच पर आता था। आज ये जब से यहाँ कदम रखा है 2017 के बाद से समाज को बांटने का काम किया है। तो बांटने से उस समय तो इसको फायदा हुआ इस आदमी को, लेकिन ये लेबर मंत्री को, ये लेबर जो भाजपा का लेबर ही कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आजाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम जानेंगे कि इस सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर इस वक्त श्रम विभाग संभाल रहे हैं और हम जानेंगे कि राजभर समाज का श्रम विभाग जिस मंत्री को मिला है कितना कल्याण हुआ है उस समाज का, जिस समाज से महेंद्र राजभर आजाद जी आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की बातें आपके समाज से उठ रही हैं कि हमारे समाज के एक मंत्री जो कि कैबिनेट मंत्री कहे जाते हैं अनिल राजभर, आपके समाज का कितना उत्थान कर लिए हैं जो कि श्रम विभाग के मंत्री हैं? देखिए, आपने सवाल बहुत सही किया। हमारा समाज 90% लेबर है, लेबर मतलब मजदूर है। और अनिल राजभर के पास श्रम मंत्री है। श्रम मंत्री का मतलब कि जितनी भी यहाँ कंपनियाँ बैठी हैं, प्राइवेट जो भी कंपनियाँ हैं, तो लेबर की भर्ती होती है। ये उसमें भी एक राजभर को कहीं भी एडजस्ट नहीं किए। जबकि आप बनारस, पूर्वांचल छोड़िए, हम जिस बनारस की धरती से बोल रहे हैं, उस बनारस की हालत ये है कि यहाँ जो लेबर मंडी लगती है उसमें आप जाएंगे तो कम से कम 75% राजभर समाज है। और इनको अगर लेबर की भर्ती, अगर ये जैसे हिंडाल्को है, इधर आपका देखे होंगे पराग है, तो तमाम तरह ऐसे कई कंपनियां हैं। उस कंपनियां में इनको ये बताइए, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कि जो एक संवैधानिक संस्था है, उस संवैधानिक संस्था में ये कानून बनता है। तो ये अगर लेबर मंत्री, श्रम मंत्री है, तो ये समाज के लिए, ये श्रम मंत्रालय से समाज को क्या दिए हैं, हम इस पे उनसे सवाल करते हैं कि आपने क्या दिया है। अरे श्रम मंत्री, कुछ तो शर्म करो। अगर शर्म करते तो राजभर समाज को आज जो विदेश नीति है, जो वहाँ की ज़रूरतें हैं, यहाँ से लोग जाते हैं, उस विदेश नीति को आप कह रहे हो कि हमने बहुत राजभरों को खोजा, कोई इजराइल जाने लायक नहीं है, कोई रूसिया जाने लायक नहीं है, कोई यूक्रेन जाने लायक नहीं है। अरे भैया, हमारा समाज जब गरीब नहीं रहता तो 75% लेबर क्यों होता है? जो 90% लेबर तबका हमारा समाज है। आप देखे होंगे 75% यहाँ जो मंडियाँ लगती है उसमें देखेंगे। अगर देखा जाए तो 90% लेबर तबका हमारा समाज है, क्योंकि गरीब है, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक तीनों है। अगर ये चाहे, इनके पास इतनी क्षमता थी कि एक चाहे होते तो एक कोई ना कोई लेबरों के लिए, कहा जाए मजदूरों के लिए, कोई कानून लाकर बना दिए होते जिससे लेबरों का कल्याण होता। उसमें कल्याण लेबर के नाम से होता, लेकिन सबसे ज़्यादा कल्याण राजभर समाज का होता। लेकिन ये 13वीं, 12वीं, 10वां, हैप्पी बर्थडे, तमाम तरह का जन्मदिन, यही सब रील बनवा रहे हैं। किसी अब देख रहे हैं कि समाज घिसक रहा है, तो लड़कों को ले जा रहे हैं, किसी को गोवा घुमा रहे हैं, किसी को बेंगलोर घुमा रहे हैं, तमाम तरह का। लेकिन ये श्रम विभाग में अगर हैं, अगर राजभर समाज को उस लायक, जो समाज जिस लायक हमारा समाज, अगर उस ओहदे पर भी नहीं ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप सिर्फ कमीशन खाने के लिए सत्ता में हैं। बीजेपी का भी तो वही मैनिफेस्टो है भाई, उसका सोच वही है कि आप लोग मंत्रालय में रहो, कमीशन खाओ, कमीशन। ये लोग सत्ता में बैठ के, ये अनिल राजभर सत्ता में बैठ के बस मलाई खाने का काम कर रहे हैं। और एक भी समाज के लिए एक भी ऐसा रूल, कहा जाए एक भी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं दिया है जिससे राजभर समाज का उत्थान हो सके या ये गरीब तबका का कल्याण हो सके। इनकी जो प्रक्रियाएं हैं, इनकी प्रक्रिया बस यही है, आओ हम कंधे पे हाथ रखेंगे, पॉलिश लगाएंगे। लोग कहते हैं महेंद्र राजभर गाली देते हैं। महेंद्र राजभर गाली क्यों देंगे भाई? आप मेरा डांड मेड़ का झगड़ा नहीं है, आप मेरे पटीदार तो हो नहीं कि हमारा हिस्सा लोगे। और आप दूर से आए हो, आप मेरे ब्लड हो, मैं गाली क्यों दूंगा? आप कैबिनेट मंत्री हो, आप समाज के लिए ऐसा काम करिए कि हम आपका भी सराहना करें। हम आपसे मांग क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो आपने उस बार, आप होमगार्ड मंत्री रहे, आप पीआईडी मंत्री रहे,
खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहे, तमाम मंत्री, उसमें भी आपने कहीं राजभरों को एडजस्ट नहीं किया। तो कम से कम इसमें तो ठीक है, आउटसोर्सिंग की व्यवस्था है, उसमें नहीं हो पाता है, तो आप कोई ऐसा रूल लेकर आए होते, ऐसा कोई संविधान बनाए होते, व्यवस्था होता कि जिससे ये 90% जो मजदूर तबका है इसका कल्याण होता। हमने बलिया गया था, हम कई जिले में अभी देखे हैं, वहाँ हम मजदूर काम कर रहे थे, पत्रकार महोदय हमारा उनसे बात हुआ, हम कह रहे धूप है, कम से कम धूप से निकल के बाहर बैठ जाइए, 2 घंटा छाँव में। कहे भैया अगर हम 1 घंटा बैठेंगे तो मेरी मजदूरी काट ली जाएगी। और ये बैठ करके ये हवा में उड़ने वाले, हवा में चलने वाले, ये धरातल की बात क्या जानेंगे, ये तकलीफ क्या जानेंगे। आज बच्चों को मैं तो यही कह रहा हूँ, पढ़े लिखे बच्चों से मैं आह्वान करता हूँ और राजभर समाज के गरीब तबका से भी आह्वान करता हूँ कि हाई स्कूल इंटर तक कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए। अगर हाई स्कूल कर लिया तो ITI करा दीजिए, अगर इंटर कर लिया है, कहीं सिस्टम है तो आप उसको कंप्यूटर पढ़वा दीजिए। जो लेबर का काम कर रहा है, जो 15,000 12,000 उसको मिल रहा है, अगर ITI कर लेगा तो उसको प्राइवेट कंपनियां उठा ले जाएंगी, कंप्यूटर कर लेगा तो या आज AC में बैठ के वो बेचारा कम से कम 15 से 16,000 20,000 वो कमा लेगा। ये हम कहेंगे क्यों कि हम उम्मीद छोड़ दिए हैं। हमारा जो भी हमारे समाज के नेतृत्व करता है, किसी ने ऐसा राह नहीं दिखाया जो राजभर समाज के लिए कोई राह की दरवाजा खुले, चातुर्थिक विकास हो। राजभर समाज आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो हमारा मुख्य इनसे मतलब ये है कि आएंगे, समय आने वाला है, अब राजभरों का अच्छे दिन आने वाला है, क्योंकि अब ये जाने वाले हैं। क्या लगता है कि सीपुर विधानसभा से जब 2027 में चुनाव लड़ेंगे, क्या इनकी जो रास्ता है, जो विधायकी का रास्ता है, आसान होगी या बहुत कठिनाई से निकल पाएंगे? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया। ये तो अब समय बताएगा। समय तो यहाँ तो शिवपुर विधानसभा के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आवे नेताजी, कब यादव नेताजी का हम स्वागत करें, मंत्री जी का, क्योंकि बड़ी समाज के लिए काम कर दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा ये अधिकार भी दिलाने आए थे कि इनका यही आपको बता दें, बनारस के धरना स्थल कचहरी पे उस समय जिला कार्यालय के सामने धरना दिया जाता था। यहीं पे ये कसम खाए थे गंगा तुलसी लेकर कि जब तक राजभर समाज को अधिकार नहीं दिलाएंगे तब तक हम किसी न लाभ के पद पर रहेंगे, न कोई चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा कि नहीं, ये कसम तोड़िए। हम लोगों ने कहा समाज के, आप सदन में जाएंगे, समाज की आवाज़ बनेंगे, समाज की आवाज़, और समाज का विकास होगा, समाज में परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा। क्योंकि जिस समाज को अवसर मिला, संवैधानिक अवसर जिस समाज को मिला है, उसमें बदलाव हुआ है, उसका परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि समाज पढ़ता नहीं है। अरे कौन सा ऐसा गांव है जहां MA BA LLB PhD, कहीं ना कहीं हर गांव में देखिए ग्रेजुएशन लड़के मिलेंगे, उनको रोजगार नहीं है। तो कम से कम आप लेबर मंत्री हो, उस विभाग में तो व्यवस्था दे दो। आप दे दिए होते तो आपको 2017 में आपको जिताया गया, 2022 में आप गिड़गिड़ा रहे थे, ये गिड़गिड़ा रहे थे। मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगा कि महेंद्र डील हो गया है, महेंद्र उनसे समझौता कर लिया। मेरा समझौता नहीं था, मेरा बस यही लिए समझौता हुआ कि एक पागल उसका बाप, वो वहाँ से एक पागल होकर पूरे प्रदेश को नचा रहा है, तो शिवपुर का खा रहा है। तो हम कहे कि ऐसा है कि 2 पागल हो जाएंगे, 2 पागल हो जाएंगे तो राजभरों को ये पागल बना देंगे। तो एक पागल बचा रहे, एक पागल कम से कम पैदा ना हो, इसलिए हमने इनका साथ दिया। और ये पता चला एक पागल को हटाने के लिए पता चला एक बहरूपिया का साथ दे दिया। जो बहरूपिया कहा जाए, ये गिरगिट से भी बुरा ये नेता है। ये कब कौन रंग बदलता है कोई जाए। ये आंसू, घड़ियाली आंसू बहाया था 2022 के चुनाव में, और समाज को आज भी लग्घा से पानी पिलाता है। आप देखे होंगे 2 महीना 13 दिन हमने जेल काटा है। तो जेल काटने में हम भूमिका इनकी है। तो इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, देखिए, मलाई काटना, 13ही बरही 10वां जाना। इनका समाज इंतजार कर रहा है। क्योंकि देखिए, ये किसी भी कांड में, अभी आप देखे होंगे बनारस में इतना कांड हुआ है, ये जाते हैं, बस दरवाजा करते हैं, सहानुभूति देते हैं और चले जाते हैं। उनका कल्याण कैसे होगा, उनके साथ न्याय कैसे होगा, उस न्याय की बातें नहीं करते हैं। तो इनके अंदर न्यायिक सोच नहीं है। जैसे 1931 में जो अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों के पास न्यायिक चरित्र नहीं है, जब यहाँ वो न्यायिक प्रक्रिया देखी गई, उसी तरह यानी राजभर के भी दिल में और उसके जेहन में उस आदमी के
समाज के प्रति न्याय के हित में कोई सोच नहीं है। वो चाहता है कि समाज, जितना समाज बटा रहेगा उतना हमारा लाभ होगा। ये अंग्रेजों की इनके अंदर पूरी ब्लड है, समझ लीजिए अंग्रेजों वाला ब्लड है। फूट डालो राज करो। ये राजभरों को एक मंच पे आने नहीं देते। नहीं, आप देखे होंगे बनारस में जयंती मनाई जाती थी, सारे समाज एक मंच पर आता था। आज ये जब से यहाँ कदम रखा है 2017 के बाद से समाज को बांटने का काम किया है। तो बांटने से उस समय तो इसको फायदा हुआ इस आदमी को, लेकिन ये लेबर मंत्री को, ये लेबर जो भाजपा का लेबरई कर रहा है, दो लेबरई करके दलाली कर रहा है समाज का, जो समाज को बेचने का काम कर रहा है। इस बार जनता ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी, वोट से चोट करके इनको यहाँ से भगाने का काम करेगी, क्योंकि राजभर समाज भी इनका इंतजार कर रहा है। आने वाला समय बहुत इनके लिए कहा जाए कि अब वो बढ़िया होगा कि खराब होगा, वो समय बताएगा। धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आजाद जी से। आप इनके बातों से कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।